तो आप सभी का स्वागत है स्टडी पॉइंट पे। तो आज का अपना चैप्टर रहेगा एलिगेशन एंड मिक्सचर। इसको आप अपन अच्छे से पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे, एक्चुअली एलिगेशन और मिक्सचर कहाँ से आया और कैसे बना और इसका क्या यूजेस है वो भी देखेंगे अपन। तो इसको शुरुआत करने के लिए अपने को जानना होगा एवरेज क्या हो। अपने को सबसे पहले समझना है एवरेज। ओके, एवरेज क्या है? मान लेते हैं कोई स्कूल है। ओके, स्कूल में x1, x2, x3, x4 नाम के स्टूडेंट है। ओके, एग्ज़ाम होती है और इनको x1 को 10 मार्क्स मिलते हैं, x2 को 20, x3 को 30 एंड x4 को 40 मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो स्कूल में 4 बच्चे x1, x2, x3, x4 उनको डिफरेंट मार्क्स मिलते हैं। एक x1 को 10, x2 को 20, x3 को 30 एंड x4 को 40 मार्क्स मिलते हैं। तो एवरेज मार्क्स जो है वो कितना होगा? एवरेज मार्क्स वो क्या है? सम ऑफ ऑल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। कितने टोटल मार्क्स है? 4 3 7 3 100 अपॉन 4 इक्वल टू 25 मार्क्स। मतलब एवरेज मार्क्स अगर सारे बच्चों को बराबर मार्क्स हमें देना हो तो 25 मार्क्स हम देंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि टोटल मार्क्स 100 हुए और टोटल बच्चे 4 हैं, तो प्रति बच्चे को 25 मार्क्स मिलेगा। तो एवरेज क्या है? टोटल डेटा अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट। ओके, तो ये एवरेज मार्क्स हुआ। अब एवरेज मार्क्स से अपन आते हैं एक अलग एवरेज देखने के लिए, उसका नाम वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज। अब ये अपना कॉन्सेप्ट देखते हैं, वेटेड एवरेज का क्या है। एक्चुअली वेटेड एवरेज होती है, ये भी एवरेज ही होती है। देख लेते हैं, स्कूल है जिसमें से x1, x2, x3, x4 ये 4 ग्रुप हैं। इस वेटेड एवरेज जो होता है अपना ग्रुप के लिए होती है। मतलब देख लेते हैं, x1 10 मार्क्स, x2 20 मार्क्स, x3 30 मार्क्स, x4 40 मार्क्स। मतलब x1 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? x1 मतलब एक ग्रुप है 10, जिसे 10 मार्क्स मिला है। अपने मतलब ये था अपने जब एवरेज नॉर्मल एवरेज अपन निकाल रहे थे उस वक्त अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कम थे। अब इस कंडीशन में नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होंगे, तो उस कंडीशन में ये लगाना अच्छा नहीं रहेगा। उस वक्त हम क्या लगाते हैं? वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज मतलब 10 मार्क्स जो है वो x1 स्टूडेंट को मिला है, 20 मार्क्स जो अपने x2 स्टूडेंट को मिला। x2 मतलब x2 में बहुत सारे लोग हैं जो एक नंबर है। मतलब मान लेते हैं 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 10 मार्क्स मिला है, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 20 मार्क्स मिले हैं और 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 30 मार्क्स मिले हैं और 1 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसको 40 मार्क्स मिले हैं। तो ये एक ग्रुप है, इसे कहते हैं ग्रुप डाटा। एक ग्रुप को बनाया गया जिसको एक एवरेज मार्क्स मिला है 10, एक और ग्रुप बनाया गया जिसको 20 मार्क्स मिला है, एक और ग्रुप बनाया जिसमें जिसको सबको 30 मार्क्स मिले हैं। तो ये होता है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज में आप क्या करेंगे? ये दोनों को मल्टीपल x1 इंटू वेट कितने मार्क्स मिले W1 प्लस x2 इंटू W2, x3 इंटू W3 प्लस x4 इंटू W4 अपॉन वेट कितने W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4, ये होगा वेटेड एवरेज। ये इसका फॉर्मूला है। तो 6 बच्चे को 10 मार्क्स मिले हैं, 5 बच्चे ऐसे हैं जिसको 20 मार्क्स मिले, 4 बच्चे ऐसे हैं जिसको 30 मार्क्स मिले और एक ही बच्चा ऐसा है जिसको
40 मार्क्स मिले। अगर इसको अलग हम एवरेज मेथड से भी लेके जाएं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 6, 5, 11, 5, 16। तो W1, W2, W3, W4 इक्वल टू 16 और टोटल मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ है, 100। तो ये अपना होगा वेटेड एवरेज। ओके, तो इस तरह से अपने वेटेड एवरेज। अब देखो वेटेड एवरेज और एलिगेशन में एक्चुअली क्या रिलेशन है, उस सबको अपन अच्छे से जानेंगे। तो वेटेड एवरेज क्या था वो हम जान चुके हैं। अब अपन आते हैं कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और देखते हैं, उसके बाद आराम से पहुंचते हैं अपन एलिगेशन के पास, एलिगेशन एंड मिक्सचर। ओके, तो लेट्स बिगिन। एग्जांपल में अपन लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहीं से अपन फार्मूला आपके पास जाएंगे, एलिगेशन के फार्मूला के पास। ओके, मान लेते हैं अपने पास 2 टाइप के शुगर हैं, शुगर नंबर 1 एंड शुगर 2। अपन एक दुकानदार है, अपने पास 2 क्वालिटी के शुगर हैं, शुगर 1 एंड शुगर 2। शुगर 1 जो है वो 5 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग अपन बेच रहे हैं और शुगर 2 है वो 6 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग अपन बेच रहे हैं। ओके, ये अपना एक्स अपन वेट। कोई व्यापारी, कोई ग्राहक आता है, वो क्या करता है, शुगर 1 6 केजी खरीदता है और शुगर 2 4 केजी खरीदता है। तो शुगर 1 पे उसका एक्सपेंडिचर क्या होगा, 30। शुगर 2 पे एक्सपेंडिचर क्या कितना होगा, 24। ओके, तो ये कैसे x1 x एंड W को मल्टीप्लाई करके अपन निकालें तो टोटल एक्सपेंडिचर उसका कितना होता है, टोटल एक्सपेंडिचर उस आदमी का हो जाता है 54 रुपये। और टोटल कितना शुगर खरीदता है वो, 10 केजी। ओके, तो टोटल 10 केजी शुगर खरीद रहा है और टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 54 रुपये। तो प्रति केजी उसने कितना, एवरेज अगर हम निकालेंगे वेटेड एवरेज, तो प्रति केजी उसे कितना रुपया खर्च करना पड़ रहा है, तो अपन कितना 5.4 रुपये पर केजी वो एवरेज खर्चा कर रहा है शुगर पे। मतलब 54 रुपया का उसने टोटल एक्सपेंडिचर है, 10 केजी उसने शुगर खरीदा तो 5.4 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग उसे वेटेड एवरेज पड़ा। अब अपन देखते हैं अनदर। अब क्या करते हैं, 4 केजी शुगर 1 खरीदते हैं और 6 केजी शुगर 2 खरीदते हैं। तो शुगर 1 पे कितना एक्सपेंडिचर हो जाएगा उसका, 20 रुपीज़ एंड 36 रुपीज़। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे उसका हो रहा है 56 रुपीज़। एंड अभी भी वो टोटल कितना खरीद रहा है, 10 केजी। ओके, यहाँ पे अब वेटेज एवरेज देखें तो कितना हो जाएगा, 5.6 रुपये पर केजी। ओके, मतलब इस कंडीशन में अपन क्या किए, वेट को रिवर्स कर दिए, शुगर 1 कम खरीदे, शुगर 2 ज़्यादा खरीदे। तो देखो अपना जो एवरेज है वो कितना हो गया, 5.6 हो गया। जब अपन शुगर 1 6 केजी खरीद रहे थे, शुगर 2 4 केजी खरीद रहे थे, उस कंडीशन में अपना जो एवरेज था वो था 5.4। एवरेज बढ़ गई, क्योंकि अपन वेट बढ़ा दिए, वेट अलग अलग कर दिए। अब अपन देखते हैं अलग एक एग्जांपल। अब क्या करते हैं अपन, शुगर 1 40 केजी ले लेते हैं, शुगर 2 60 केजी ले लेते हैं। तो 40 केजी अगर शुगर 1 ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये अपन पे करेंगे। और 60 केजी शुगर 2 लेते हैं तो अपन के कितने 360 केजी अपन पे करते हैं। तो देखो यहाँ भी एवरेज कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होगा उसका, 560 रुपये। अब कितने केजी वो टोटल शुगर खरीद रहा है, शुगर वो टोटल खरीद रहा है 100 केजी। ओके, तो अपन यहाँ भी एवरेज देखते हैं तो कितना हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर 560 अपॉन 100 इक्वल टू 5.6 रुपये पर केजी। देखो इस कंडीशन में भी अपन ने क्या किया, वेट को बढ़ा दिया, 4 से 40 के 6 से 60 कर दिया। तो एवरेज वो सेम आ रहा है, पहले कंडीशन में 5.6 था, दूसरे कंडीशन में भी 5.6 ही है। ऐसा क्यों, क्योंकि
ये जो वेटेज एवरेज है वो डिपेंड करता है रेशियो ऑफ वेट कंसीडर, अपने ने वेट का जो रेशियो है वो कैसा बढ़ा लिया है। ये देखो अपन जो रेशियो था 4:6, 4:6, 2:3, ये जो रेशियो है इसी रेशियो में अपन शुगर ले रहे हैं, इसलिए अपना जो एवरेज है वो कांस्टेंट जा रहा है। यहाँ पे देखो अपन जो शुगर का जो वेट ले रहे हैं, वेट 2:3 में ले रहे हैं, 40-60 के 2:3 में ले रहे हैं, मतलब अपना जो एवरेज है 5.6 ही रहेगा हर कंडीशन में। तो ये जो वेटेज एवरेज है वो किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है रेशियो ऑफ वेट। अगर हमको एवरेज को कांस्टेंट रखना है, मतलब रेशियो जो है वेट का उसे भी कांस्टेंट रखना है, तब जाके अपने को एवरेज वेट का जो है वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये कंडीशन अपन आ गए यहाँ। अब अपन यहीं से समझते हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, यही पूरी एवरेज पे ही डिपेंड करती है एलिगेशन एंड मिक्सचर। अब अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अब शुगर 1 और 2 जो अपन ले रहे थे, एक रहे 5 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग, दूसरा 6 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग ले रहे थे। ओके, दोनों इक्वल अमाउंट में लेते हैं। शुगर 1 भी 50 केजी लेते हैं और शुगर 2 भी 50 केजी लेते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट में लेते हैं, याद रखना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा अपना 250 रुपी और यहाँ पे एक्सपेंडिचर हो जाएगा अपना 300 रुपी। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर अपने कितने हो गए 550 रुपी, और टोटल वेट कितना हो गया 100 केजी। देखो इससे पहले भी अपन 100 केजी लिए थे, तो वहाँ पे अपने को 5.6 रुपये पर केजी मतलब एवरेज वेट आया था। यहाँ पे एवरेज कितना आ रहा है अपने को, टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल वेट इक्वल टू अपने को एवरेज कितना मिल जाएगा 5.5। ये कौन सा कंडीशन था, जब अपन रेशियो 1:1 लिए थे, मतलब दोनों वेट को बराबर करके लिए थे। ओके, ये वो कंडीशन था। अब अपन देखते हैं हाँ चलो। ओके, अब देखो मान लेते हैं x1 x2, ये x1 कितने पे अपन दे रहे थे 5 रुपी पर केजी के अकॉर्डिंग दे रहे थे, x2 कितना 6 रुपी पर केजी के अकॉर्डिंग दे रहे थे। जब वेट का रेशियो इक्वल था, मतलब 1:1 था, तो अपना क्या है मिडिल, अपने को एवरेज क्या आ रहा था, इसके मिडिल में आ रहा था 5.5 रुपी पर केजी। जब अपन इसको वेट को बढ़ाते किसी 3:2 किए, वेट को बढ़ाए, W1 को ज़्यादा कर दिए, W2 को ज़्यादा कर दिए, कम कर दिए, तो इस कंडीशन में अपने को क्या मिला था 5 × 4 रुपी पर केजी, मतलब 5, मतलब जिधर वेट बढ़ा अपना जो एवरेज जो है उधर की तरफ ट्विस्ट कर जाता है। अब अपन कहते हैं 2:3 में भी देखे थे अपने को, 2:3 के रेशियो में अगर अपन ने वेट लिया था तो अपने को क्या आया था एवरेज 5.6, मतलब वेट बढ़ाया x2 की तरफ, तो अपना जो एवरेज है वो भी किधर शिफ्ट कर गया x2 की तरफ। ओके, तो जितना वेट बढ़ा है उतना वो एवरेज, सिंपल एवरेज से वो आगे बढ़ गए। जो मिडिल एवरेज थी, दोनों इक्वल वेट लिए थे, उस कंडीशन से अपने को उतना ही आगे बढ़ गया। अब अपन आगे देखते हैं एलिगेशन। ये जानने के बाद अपन आते हैं, देखना ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में कितना रिलेशन में रहेगी। एलिगेशन, अब एलिगेशन को समझने के लिए अपन क्या करते हैं, इतने देर से अपन क्या कर रहे थे एवरेज निकाल रहे थे। अब क्या करेंगे, अपने पास एवरेज दिया रहेगा तो अपन क्या निकालेंगे, वेट निकालेंगे, क्या वेट। ओके, मान लेते हैं मैं दुकानदार के पास गया और उसे बोला मुझे 5.2 रुपी पर केजी वाली शुगर चाहिए, या मैं उसे बोल दूंगा मेरे पास 52 रुपी है, मैं टोटल एक्सपेंडिचर 52 रुपये करूँगा और मेरे को 10 केजी शुगर चाहिए। ओके, मैंने इस दुकानदार को बोला या तो मेरे को 5.2 रुपये पर केजी वाला शुगर दे दो 10 केजी, या
मेरे पास मैं आपको 52 रुपये देता हूँ और मेरे को आप 10 केजी शुगर दे दो, और X1 X2 दोनों मिला कर देना। X2 दोनों जो क्वालिटी के शुगर है X1 X2 आपको दोनों देना है, कोई एक मत देना। तो दुकानदार अब क्या करेगा, कैसे किस रेशियो में शुगर को मिलाएगा ताकि उसे 52 रुपये का शुगर दे सके 10 केजी। ओके, तो यही है एलिगेशन। ओके, अब अपन सिंपली आते हैं एवरेज पे। एक्स ये एवरेज था तो उसका फॉर्मूला क्या अपन देखते हैं, X1 W1 प्लस X2 W2 अपॉन X1 प्लस वेट W1 प्लस W2। ओके, इस दोनों को अपन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स ये जो एवरेज एक्स है W1 प्लस एक्स W2 इक्वल टू X1 W1 प्लस X2 W2। तो यहाँ से अपने क्या निकालेंगे, W1 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस एक्स ये आ जाएगा, यहाँ और यहाँ इस दोनों में W अपन कॉमन लेते हैं तो X1 माइनस एक्स बार, तो ये जो रेशियो वाला है W2 अगर एक में कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स बार माइनस X2। ओके, यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, W1 अपॉन W2, वेट का रेशियो निकालेंगे। वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स बार माइनस X2 अपॉन X1 माइनस एक्स बार। यही है अपने एलिगेशन का मेन फार्मूला। अपने क्या देखा था अभी, आपको 52 रुपये दिया जाएगा और 10 केजी शुगर देना है, और 10 केजी शुगर में क्या चाहिए अपने को, X1 क्वालिटी का शुगर X2 क्वालिटी का शुगर मिला के आपको 52 रुपये का शुगर देना है 10 केजी। तो उसमें क्या करेंगे, अपन रेशियो निकालेंगे कि W1 और W2 जो शुगर है उसको किस रेशियो में अपन मिलाएं ताकि अपन 52 रुपये का शुगर 10 केजी दे पाए अपने ग्राहक को। ओके, तो इस में अब ये तो फार्मूला मेन फार्मूला कैसे निकालते हैं वो सीखे। ये कहाँ से, वेटेड एवरेज से, जहाँ से अपन एवरेज तो निकाल रहे थे लेकिन अपन रेशियो नहीं निकाल रहे थे, अपन रेशियो के बारे में सिर्फ समझें। अब अपन देखते हैं एक सिंपल सा, इसको एक्चुअली मान लेते हैं ये W1 और ये W2 दो क्वालिटी का शुगर है, एक 5 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग बिक रहा है, एक 6 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग बिक रहा है, और अपने को चाहिए कितना 5.8 रुपये पर केजी के अकॉर्डिंग शुगर चाहिए। तो किस दुकानदार किस रेशियो में अपने को शुगर देगा, तो उसके लिए देखो रेशियो जो होता है, एवरेज जो होता है, एवरेज वो दो क्वांटिटी के बीच में ही होता है, वो ना उस दो क्वांटिटी के बाहर जा सकता है ना अंदर आ सकता। देखो मान लेते हैं ये 5 है और ये 6 है, तो रेशियो जो होगा ना 5 और 6 का जो कभी भी लेंगे ना तो ये 5 और 6 के बीच में ही होगा, कि ना ये 6 के बाहर जा सकता है ना ही ये 5 के बाहर जा सकता है। तो यहाँ भी देखो 5 और 6 है तो एवरेज जो है ना, एवरेज 5.8 ये 5 और 6 के अंदर है, ना कि 6 के बाहर है और ना ही 5 के बाहर है। अगर 5 या 6 के बाहर हो जाएगा तो ये इसका एवरेज हो ही नहीं सकता, क्योंकि एवरेज दोनों क्वांटिटी के बीच में होता है। ओके, तो अपन आ जाते हैं, देखो और एवरेज एक से बड़ा होगा दूसरे से छोटा होगा। तो देखो 6 5.1 अपन को रेशियो चाहिए W1 to W2 का, तो जो बड़े उसमें से 5.8 को माइनस कर दो, ये X1 था और ये X बार हो जाएगा, तो इसको इधर लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2, और जो कम वाला 5.1 5.8 माइनस 5 ये हो जाएगा 0.8, इसको इधर लिखेंगे, और ये अपना था X2 और ये X बार, X2 माइनस X बार, तो W1 और W2 का जो रेशियो हो जाएगा 1:4। इस तरह से अपन क्या, अपने को पास दो शुगर है, एक 5 रुपये केजी के हिसाब से बिक रही है, दो 6 रुपये केजी के हिसाब से बेच रही है, और कोई आके कहता है कि मुझे 5.8 रुपये पर केजी का शुगर दो, लेकिन दोनों को मिक्स करके देना,
तो हमेशा हम किस रेशियो में शुगर को मिक्स करेंगे, 1:4 के रेशियो में शुगर को मिक्स करेंगे। ओके, तो यही आज के अपना कॉन्सेप्ट था। एक क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, मिल्क एंड कर्ड, दही, दूध और दही का मिलावट करके, दूध जो है वो राइस 70 रुपये पर लीटर के अकॉर्डिंग बिक रहा है, और दही जो है वो राइस 50 रुपये पर एकॉर्ड के बिक रहा है। और मुझे कितना चाहिए, 65 रुपये के हिसाब से मेरे को दोनों का मिक्स चाहिए। मैं दुकान पे गया, भाई मेरे को मिल्क भी चाहिए और मेरे को दही भी चाहिए, लेकिन मैं 65 रुपये के अकॉर्डिंग दूंगा। तो दुकानदार क्या करेगा, दोनों को किस रेशियो में मिक्स करेगा ताकि 65 रुपये के पड़े उसको कीमत। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 65, 70 और 50 के बीच में है, 70 माइनस 65 कितना हो जाएगा, 5। यहाँ पे 50 और 65 ज़्यादा, इसमें से तक कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। ओके, तो 5 3:1 की रेशियो में अपन क्या करेंगे, मिल्क एंड दही को मिक्स करेंगे ताकि ग्राहक को हम 65 रुपये के अकॉर्डिंग सामान दे सकें। ओके, तो यही चीज़ थी। अपन एवरेज प्राइस देख लिए, अपन वेटेड एवरेज देखें, फिर एलिगेशन एक्चुअली में क्या होता है वो देखें। एलिगेशन में हमने क्या देखा कि हम 52 रुपये लेके गए दुकानदार के पास, उसको बोले भैया 10 केजी शुगर दे दो, 52 रुपया लो, 10 केजी शुगर दो, और आपके पास 2 डिफरेंट क्वालिटी के जो शुगर हैं दोनों को मिक्स करके देना। तो दुकानदार क्या सोचेगा, उसको तो 52 ही रुपया आने वाला, तो वो किस रेशियो में, मतलब X1 और X2 कितना कितना वेट देने के लिए उसको क्या रेशियो चाहिए, तो वो किस रेशियो में शुगर को डिवाइड करे ताकि उसको 52 रुपये के अकॉर्डिंग 10 केजी शुगर दे सके। ओके, तो ये था अपना एलिगेशन। तो आज अपन कॉन्सेप्ट पे रखते हैं और कल इसका अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे एक्चुअली में ये अप्लाई कैसे होता है। ओके, तो फिर मिलते हैं, जुड़े रहे हमारे साथ।